हेलो एवरीवन, जैसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक एसिड और बेस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं कि व्हाट इज एसिड और बेस। तो एसिड और बेस का कंसेप्ट हम देखेंगे पुराने समय में एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया जाता था। तो आप सभी को पता था कि पुराने समय में जो साइंटिस्ट थे एसिड और बेस को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बता देते थे कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। जैसा कि स्वाद में जो खट्टा लगता था उनको उसे उन्होंने क्या बोला, एसिड। इसी तरह स्वाद में थोड़ा तीखा लगता था या जो बीटर टेस्ट का होता था उनको क्या बोला जाता था, बेस। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, साइंटिस्ट ने यह सोचा कि एसिड और बेस के लिए कोई मेन कंसेप्ट बनाया जाए जिसके बेसिस पे जो मैक्सिमम कंपाउंड है उनको हम आसानी से एसिड और बेस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकें। क्यों? क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग तो सभी कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नेचर में कई ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो पॉइजन होते हैं। अगर हम उनको टेस्ट करने जाएं कि वो एसिड है या बेस है तो हम खुद ही मर जाएंगे। तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो एसिड है या बेस? ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के लिए नया नया कंसेप्ट बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले एसिड और बेस का कंसेप्ट बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? आर्हीनियस। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले आर्हीनियस का कंसेप्ट। आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, आर्हीनियस जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले एसिड और बेस के लिए एक साइंटिफिक कंसेप्ट बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जितने भी केमिकल कंपाउंड थे उनको उन्होंने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया। ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया और उन्होंने देखा कि जब कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व किया तो कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो इस वाटर में जो क्या देते थे, H+ आयन। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जो वाटर में डिजोल्व होकर क्या देते थे, OH-, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने एसिड और बेस के लिए ही एक अलग कंसेप्ट बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला एसिड के लिए, ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होकर क्या देता है, H+ आयन, वो क्या होता है, एसिड। इसी तरह उन्होंने बेस के लिए क्या बोला, ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वो क्या होता है, बेस। ठीक है, तो हम आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे सबसे पहले एसिड के लिए देखते हैं। जैसे सबसे इजी एग्जांपल देखते हैं HCl। ठीक है, जब HCl को वाटर में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है तो क्या होता है, H+ और Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, बोलने का सेंस क्या है, वो HCl जो रहता है वाटर में डिजोल्व होकर क्या देता है, H+ आयन। ठीक है, मतलब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग HCl क्या होता है, एसिड। ठीक है, उसी तरह NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डिजोल्व किया गया तो क्या हुआ, ये Na+ और OH- या हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो गया, टूट गया। मतलब NaOH को जब वाटर में डिजोल्व किया गया तो क्या किया, ये हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट किया। ठीक है, मतलब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग NaOH क्या होता है, बेस। ठीक है, तो ये था आर्हीनियस का कंसेप्ट। ठीक है, तो आर्हीनियस का जो कंसेप्ट था पूरा का पूरा किस पे था, वाटर पे बेस्ड था। ठीक है, वाटर डिजोल्विंग कैपेसिटी के बेस पे। ठीक है, इसके बाद जो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए जो दूसरा जो कंसेप्ट आया या जो दूसरा कंसेप्ट लेके आए उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, ब्रांस्टेड लॉरी। ब्रांस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, तो जो आर्हीनियस का जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है,
इसलिए जो ब्रांस्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड और बेस के लिए एक नया कंसेप्ट लाया। तो आर्हेनियस का जो एसिड बेस कंसेप्ट था उसके फेल होने का कारण क्या था? क्योंकि अभी ही मैं बताया कि जो आर्हेनियस कंसेप्ट था पूरे के पूरा किस पे बेस था? वाटर पे डिजॉल्विंग कैपेसिटी के बेसिस पे। और हम सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम सभी को पता है कि सभी के सभी जो कंपाउंड होते हैं या जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो घुल ही नहीं रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो H+ दे रहा है या OH-? ठीक है, मतलब जो कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि इट इज एसिड और बेस कंपाउंड। ठीक है, जो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जा रहा है उसको तो हम आसानी से बता दे रहे हैं कि अगर वो H+ डोनेट कर रहा है तो एसिड है, OH- डोनेट कर रहा है तो बेस है। ठीक है, लेकिन जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जो ब्रांशेट और लोरी ने एसिड बेस के लिए एक नया कंसेप्ट था जो किस पे बेस था? प्रोटॉन। ठीक है, याद रखिएगा, वो वाटर पे बेस था और ब्रांस्टेड का जो कंसेप्ट था किस पे बेस था? प्रोटॉन। ठीक है, तो ब्रांस्टेड लोरी ने क्या बोला? एसिड के लिए बोला कि ऐसा कोई कंपाउंड जो क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। ठीक है, जो क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, वो क्या होता है? एसिड। इसी तरह उन्होंने बेस के लिए बताया कि ऐसा कोई कंपाउंड जो क्या करे? प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? बेस। ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट था? ब्रांस्टेड एंड लोरी का। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग H2O। H2O क्या करता है? H+ और OH- में टूट गया। ठीक है, H2O क्या कर रहा है? यहाँ प्रोटॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन डोनर है। तो हम बोल सकते हैं कि H2O यहाँ केस किसका काम कर रहा है? एसिड का। उसी तरह NH3 क्या? अमोनिया। ये क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है? अमोनियम आयन। तो ये क्या कर रहा है? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं अमोनिया, तो अमोनिया क्या हो गया? बेस। ठीक है, अमोनिया इज बेसिक नेचर। ठीक है, तो H2 क्या हो गया? एसिड, और अमोनिया क्या होगा? बेस, क्योंकि अमोनिया ने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट था? ब्रांस्टेड है लोरी का। यहाँ देख रहे हैं कि H2O को हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? ये एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे ये प्रोटॉन डोनेट किया तो ये क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट था? ब्रांस्टेड एंड लोरी। लेकिन आप सभी को पता है कि ब्रांस्टेड लोरी के एसिड बेस कंसेप्ट के बाद एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एसिड बेस के लिए एक कंसेप्ट बनाया था। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? लेविस। एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, जिनको मॉडर्न कंसेप्ट भी कहा जाता है। बोलने का सेंस है कि आज हम प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, एसिड और बेस का डेफिनेशन जिसके अकॉर्डिंग देते हैं, किसके अकॉर्डिंग देते हैं? लेविस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट को ही आज हम प्रेजेंट टाइम में ही यूज करते हैं, या किसी भी केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं लेविस के एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, इसलिए इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है क्योंकि मॉडर्न टाइम में ये यूज हो रहा है। लेविस के एसिड बेस कंसेप्ट पर कोई नया थ्योरी नहीं आया। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी है, इसके बाद कोई नया कंसेप्ट नहीं आया। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये फेल नहीं हुआ। जैसे इससे पहले जो थ्योरी दोनों थे, आर्गेनियस वो भी फेल हो गया, उसमें भी ड्रॉबैक्स थे। ब्रांस्टर-लोरी वो भी फेल हो गया, उसमें भी कोई ड्रॉबैक्स थे। लेकिन जो लेविस का कंसेप्ट वो फेल नहीं हुआ, इसलिए इसके बाद कोई नया थ्योरी नहीं आया और आज हम प्रेजेंट टाइम में इसी थ्योरी को ही यूज कर रहे हैं। तो लेविस का थ्योरी फेल होने का रीज़न, लेविस का जो एसिड बेस कंसेप्ट था वो फेल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले दोनों थ्योरी आई, दोनों थ्योरी क्या हो गए? फेल हो गए। तो लेविस का थ्योरी फेल क्यों नहीं हुआ? ठीक है। अब लेविस जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है। उन्होंने देखा सबसे पहले आर्गेनियस का कंसेप्ट, आर्गेनियस कंसेप्ट क्यों फेल हो जा रहा है? क्योंकि वो वाटर डिजोल्विंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ कंपाउंड वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे थे, इस वजह से वो क्या हो गए? फेल हो गए। उन्होंने ब्रांशेल-लोरी के कंसेप्ट को भी ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उन्होंने देखा कि ये प्रोटॉन की वजह से वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बोले कि प्रोटॉन मतलब H+, और सबको पता है कि सभी भी कंपाउंड में प्रोटॉन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हम BF3, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, अगर इस नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम एसिड बेस का डेफिनेशन बनाना चाहें तो अगर इसमें देखा हम हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो ये ब्रांशेल-लोरी के अकॉर्डिंग इसको बताया नहीं जा सकता कि एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो ये ब्रांशेल-लोरी का भी कंसेप्ट फेल हो गया। ठीक है, लेकिन जो लेविस का जो कंसेप्ट था वो फेल नहीं हुआ, इसके बाद कोई नया थ्योरी नहीं आया। ठीक है, अगर ये फेल होता तो जाहिर सी बात है कोई नया थ्योरी आता, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, ठीक है, तो हम कोई नई चीज़ को खोजते हैं। ठीक है, नई चीज़ को खोजते हैं ताकि हम क्या हो जाएं, उससे कंप्लीटली क्या हो जाएं, कंप्लीटली सेटिस्फाई रहें। ठीक है, जैसे अगर दुकान में हम कोई चीज़ नई चीज़ खोजते हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती, हम तो बार बार कोई दूसरी नई चीज़ नई चीज़ ढूंढते हैं ताकि वो जो नई चीज़ रहे हमको क्या आ जाए, पसंद आ जाए। ठीक है, तो जो लेविस का कंसेप्ट था, उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बनाया जो सभी के सभी कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जितने भी कंपाउंड वो किससे बनता है? एटम से। और एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड किससे बनेगा? एटम से। और जो एटम है ये किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा ही। ठीक है, तो लेविस का जो कंसेप्ट था इसी इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था, इसीलिए ये थ्योरी फेल नहीं हुआ, क्योंकि ये थ्योरी पूरी पूरी किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लेविस ने इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के लिए क्या कंसेप्ट बनाया था। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड के लिए। तो लेविस ने एसिड के लिए क्या बोला? ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वो क्या होते हैं? एसिड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसको तो आप लोन पेयर भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्टर। ठीक है, वो क्या होता है? एसिड। उसी तरह बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था ये किसका कंसेप्ट है? लेविस का। ठीक है, तो लेविस ने क्या बोला कि ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, क्या होता है? बेस। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड इज क्या होता है? वो एसिड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसका है? लेविस का। ठीक है, तो लेविस जो कंसेप्ट है वो सभी के लिए क्या किया जा सकता है? अप्लाई किया जा सकता है, जितने भी केमिकल कंपाउंड है, और आसानी से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच कंपाउंड इज एसिड या विच कंपाउंड इज बेस।
ठीक है। इसका भी हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अमोनिया। ठीक है, सबको पता है अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब सबको पता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब ये क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा BF3। ठीक है, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, तो ये अमोनिया किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, BF3 को, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और जबकि इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, BF3 को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखो अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या हो गया, बेस, और BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या हो गया, एसिड। ये एक तरह का क्या बना लेता है, एडक्ट कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या था, लेविस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस। ठीक है, तो ये क्या था, एसिड और बेस का कंसेप्ट हमने देखा, हमने आर्गेनियस का, ब्रांस्टेड-लोरी का और जो लेविस का कंसेप्ट देखा। ये तीनों का हमने एक एक एग्जाम्पल देखा, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, मैंने एक एक एग्जाम्पल बताया। इसके बाद भी और एसिड और बेस के लिए कुछ 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 और अलग कंसेप्ट और कुछ कंसेप्ट आए थे, जैसे सोलवेंट एसिड बेस कंसेप्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट। ठीक है, तो वो उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है जितना ये तीनों कंसेप्ट यूज है। जैसे हम देखते हैं लक्स फ्लड कंसेप्ट, तो लक्स फ्लड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड बेस के लिए कंसेप्ट बनाया कि जो ऑक्साइड आयन, ठीक है, जो ऑक्साइड डोनेट करते हैं वो क्या हो जाता है, बेस, और जो ऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होता है, एसिड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसके हैं, एसिड और बेस के। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, मतलब एसिड और बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पीएच के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जिनका पीएच वैल्यू 7 से क्या हो, कम हो, वो क्या होता है, एसिड, और उसी तरह जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो क्या होता है, बेस, और जिनका पीएच वैल्यू 7 हो क्या हो, न्यूट्रल। तो जो सोरेंसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1909 में, ठीक है, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग भी एसिड और बेस को डिफाइन किया था। तो आज हमने जाना कि एसिड और बेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हम कंपटीशन एग्जाम में आए हुए एसिड और बेस के कंपाउंड को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।